6 जून 2025 निर्जला एकादशी के दिन अगर आप पूजा पाठ या व्रत नहीं भी करते हैं तो भी इस खास एकादशी पर एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसे खाने से आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। चाहे धन संबंधी समस्या हो या व्यापार में रुकावट, सब समाप्त होने लगता है। निर्जला एकादशी का व्रत वैसे तो बिना जल के रखा जाता है, लेकिन कुछ विशेष चीजें ऐसी मानी जाती हैं जिन्हें खाने से जीवन में बरकत और सुख समृद्धि आने लगती है। पुराने जन्मों तक की गरीबी तक दूर हो जाती है और घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी संपत्ति आने लगती है कि संभालना कठिन हो जाता है। आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठाती हैं और बैंक बैलेंस निरंतर बढ़ता रहता है। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष जैसे ग्रह दोष भी इस उपाय से दूर हो सकते हैं। देखिए भक्तों, हमारा काम है आपको सच्ची और सरल जानकारी देना। मानना या ना मानना पूरी तरह आपकी इच्छा पर है, लेकिन अगर आप इस सलाह को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। 6 जून को पड़ने वाली निर्जला एकादशी बहुत खास और पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन कई महिलाएं भी अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए निर्जला व्रत करती हैं। अगर आप इस दिन व्रत ना भी करें तो भी वह गुप्त चीज खा लेने से जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो सकती हैं। जिनकी इच्छाएं जैसे संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख या धन संपत्ति से जुड़ी होती हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी होता है। निर्जला व्रत अगर श्रद्धा से रखा जाए तो पापों से मुक्ति और सुख समृद्धि दोनों मिलती हैं। खास बात यह है कि इस दिन रात को यदि एक विशेष चीज खा ली जाए तो घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। यह उपाय बहुत सरल और चमत्कारी है, इसे जरूर आजमाना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने हाल ही में अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि इस 6 जून 2025 की निर्जला एकादशी पर जिनके घरों में यह 3 खास चीजें खाई या बनाई जाती हैं, वहां पूरे साल धन की वर्षा होती है। इस पर हम आपको यही बताते हैं कि इस बार की निर्जला एकादशी का संयोग 100 साल बाद आया है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी ने यही कहा है कि चाहे पूजा पाठ करें या ना करें, पर इस दिन वह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना धन आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि निर्जला एकादशी के दिन एक खास चीज घर में भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए और ना ही खानी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। भक्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस दिन क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 6 जून निर्जला एकादशी के दिन 5 ऐसे काम कौन से हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में दरिद्रता आ सकती है। जो महिलाएं या बहनें इस दिन यह 5 गलतियां करती हैं, उनकी जिंदगी में परेशानियां लगातार बढ़ती जाती हैं और उनके घर से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए चली जाती है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप इस दिन कुछ खास चीजें दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी और समृद्धि बनी रहेगी। हम जो भी जानकारी आपको देते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन एक खास चीज जरूर खा लेना। अगर आपने खा लिया तो करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जी हां, इस बार 144 सालों के बाद निर्जला एकादशी इतना शुभ संयोग लेकर आई है जो हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय बेकार नहीं जाता और हमेशा लाभ देता है। भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी के बारे में संक्षेप में जानकारी देंगे। इस बार 2025 में लोगों के मन में यह भ्रम है कि व्रत 6 जून को रखना है या 7 जून को। पूजा का सही समय क्या है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखना होगा। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीज खानी चाहिए जिससे आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएं और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। साथ ही भक्तों, इस दिन गाय को एक खास चीज जरूर खिलानी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपके घर में पैसों की वर्षा होने लगेगी। चलिए भक्तों,
सबसे पहले जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी की सही तिथि और समय क्या है। फिर हम आपको बाकी की सभी जरूरी जानकारी विस्तार से देंगे और बताएंगे वह कौन सी चीज है जो इस दिन जरूर खानी चाहिए और कौन सी चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है, तो ऐसा काम भूल कर भी मत करना और किसी बड़ी समस्या से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि यह बहुत खास और जानकारी देने वाला है। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी की सही तारीख और समय के बारे में। अब भक्तों, आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि क्या है। इस बार वैष्णव परंपरा के अनुसार निर्जला एकादशी 7 जून 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। स्मार्ट परंपरा में व्रत उस दिन रखा जाता है जब एकादशी सूर्योदय के समय होती है, जबकि वैष्णव परंपरा में उस दिन जब एकादशी सूर्योदय के बाद अधिक समय तक रहती है। स्मार्त परंपरा के अनुसार व्रत का पारण 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 तक करना चाहिए। वहीं 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 तक करना चाहिए। वैष्णव व्रत का पारण 8 जून 2025 रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 तक हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए, जो 7 जून को सुबह 11:25 पर समाप्त होगा। अभिजीत मुहूर्त हर दिन सूर्योदय के लगभग 24 से 48 मिनट के बीच का समय होता है और इसे बेहद शुभ माना गया है। इस समय भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना गया है, क्योंकि इसमें जल और भोजन दोनों का त्याग होता है। इसे रखने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। महाभारत काल में भीमसेन ने जब यह व्रत किया था, तभी से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन पूजा अर्चना करने से कई गुना पुण्य मिलता है। गंगा स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति इस दिन बहुत शुभ मानी जाती है। पूजा विधि में प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर को साफ कर गंगा जल छिड़कें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, दीपक, धूप और नैवेद्य चढ़ाएं, भगवान विष्णु के नामों और मंत्रों का जाप करें और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और जीवन की दरिद्रता, कष्ट व रोगों से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। साथ ही निर्जला एकादशी के इस पवित्र दिन पर कुछ खास उपाय करके व्यक्ति अपने पुराने पापों से भी मुक्ति पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में नारायण जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए जिससे जीवन में सुख, समृद्धि, संतान, सुख और परिवार की खुशहाली बनी रहे। हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज का सेवन जरूर करना चाहिए, ताकि उनके बच्चों के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें इस दिन घर में बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। इस दिन पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर शामिल करें, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 प्रकार के फल चढ़ाना शुभ माना जाता है, जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी श्रद्धा और सुविधा अनुसार फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता इनमें अवश्य होने चाहिए। अगर इनमें से कोई फल उपलब्ध ना हो तो आप भगवान को मिश्री या किशमिश का भोग भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव और भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। आप 5 रंगों के फल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि नाशपाती का फल कभी ना चढ़ाएं, क्योंकि इसके नाम में ही नाश जुड़ा है और यह धन हानि का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार
जो व्यक्ति निर्जला एकादशी पर अंगूर का सेवन करता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद छिपा होता है। इसी तरह इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को गन्ना भी अर्पित करना बहुत शुभ होता है। अगर गन्ना ना मिले तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी चढ़ाया जा सकता है। यदि इस दिन आप गन्ना या गुड़ का सेवन करते हैं तो आपके जीवन में कभी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें और मखाने जरूर चढ़ाएं। जैसे माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, वैसे ही मखाने भी जल से उत्पन्न होते हैं और शुभ माने जाते हैं। मखाने की खीर बनाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन जो भी भक्त भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करता है वह कभी निर्धन नहीं रहता और उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। ध्यान रखें, इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास जरूर लाएं और पूरे परिवार को खिलाएं, जिससे भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहे। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी पर माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उसके सभी ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं और जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। खीर का प्रसाद पूरे परिवार को देना चाहिए ताकि किस्मत का बंद ताला खुल जाए और सुख समृद्धि बनी रहे। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए, जिससे लगभग 10 तरह की बीमारियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इसे माता सीता का प्रिय फल माना गया है और यह माता पिता के आशीर्वाद का प्रतीक भी है। अगर निर्जला एकादशी सोमवार को पड़े तो बैंगन की सब्जी ना खाएं और डिब्बा बंद जूस में नमक या बर्फ ना मिलाएं, वरना व्रत का फल नहीं मिलेगा। ताजे फलों का रस ही पीना चाहिए। इस दिन घर में लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन माना गया है और इससे भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती। इस बार की निर्जला एकादशी पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में लहसुन प्याज और चावल से पूरी तरह परहेज करें और मखाने या साबूदाने की खीर अर्पित करें। बच्चे कई बार अनजाने में कुरकुरे या डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है, इसलिए इस दिन सतर्क रहें। सोचिए, आप राहु केतु को बुलाना चाहेंगे या भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए घर को बर्बाद न करें और भगवान की कृपा पाने के लिए पीली चीज जैसे हल्दी, मखाने की खीर या पीली मिठाई जरूर बनाएं। जैसे इस दिन पीले खड़े पकोड़े या पीली मिठाई अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि पीला रंग इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसे सोने चांदी के समान पवित्र समझा जाता है और इसे पीतांबरी कहा जाता है। आप इस दिन पीले वस्त्र भी जरूर पहने, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। निर्जला एकादशी के दिन किसी से कर्ज लेना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन लिया गया कर्ज साल भर परेशानी का कारण बन सकता है। इस पावन अवसर पर पूरी कोशिश करें कि आप कर्ज मुक्त रहें और पूजा श्रद्धा से करें। शास्त्रों में लिखा है कि माता लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां उन्हें सच्चे मन से बुलाया जाए। वह मिश्री के छोटे से टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान विष्णु भी यही कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक काम या यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में दोष और रुकावटें आती हैं। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हो या संतान से, तो भगवान विष्णु उन्हें जरूर पूरी करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखना चाहिए, लहसुन और प्याज से परहेज करना चाहिए। सुहागन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो लेना उचित रहेगा। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की चीजें या नमक किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इस दिन बड़ों के चरण स्पर्श करें और किसी स्त्री का अपमान न करें, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इस दिन किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। वह व्यक्ति के रूप में स्वयं माता लक्ष्मी भी हो सकती है। माता लक्ष्मी कन्या रूप में भी घर घर घूमती हैं और वहां वास करती हैं जहां सच्चे मन वाले लोग रहते हैं। कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं,
क्योंकि माता को मीठा अत्यंत प्रिय है। उनके अपमान या क्रोध से हानि हो सकती है, इसलिए सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। साथ ही मां लक्ष्मी को लाल रंग भी बहुत प्रिय है। और ध्यान रखें, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आ सकती है। कचरा अगले दिन ही बाहर निकालें। ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, इससे नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। जिस घर में गाय होती है वहां सुख, शांति और समृद्धि स्वयं चलकर आती है, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गाय की सेवा करना सौभाग्य की बात होती है। ध्यान रखें, कभी भी गाय की उपेक्षा ना करें, वरना घर में दरिद्रता या कष्ट का प्रवेश हो सकता है। रोज ताजा रोटी बनाकर गाय को खिलाना बहुत शुभ माना गया है। अगर रोटी बच जाए या बासी हो जाए तो उसे गाय को ना दें, क्योंकि वह अपवित्र मानी जाती है। गाय को हमेशा साफ और ताजा भोजन ही देना चाहिए। यदि फल या सब्जी खराब हो जाए तो वह भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि इससे घर की समृद्धि में कमी आ सकती है। गाय को प्रसन्न करने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर दे सकते हैं। इससे आपके जीवन के काम सरल बनते हैं और सुख समृद्धि बढ़ती है। गाय के चरण स्पर्श करने से दुखों का नाश होता है। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा करें। इससे जीवन में सफलता और खुशहाली आती है। जब भी गाय को रोटी दें, उसमें थोड़ा सा घी या हल्दी जरूर डालें और रोटी कभी खाली ना दें। इससे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख और सफलता चाहते हैं तो इस सरल उपाय को जरूर अपनाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डिवाइन एनर्जी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार भाग्य से जुड़ी जानकारी और सरल उपाय भी साझा करते हैं। यदि आप हमारे बताए गए नियमों का पालन करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।